एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस स्कीम का मकसद नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स यानी असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के भविष्य को सेव करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहती है, लेकिन जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगार होते हैं उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती है। तो उन्हीं के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। इस स्कीम में आप हर महीने कुछ पैसों का कंट्रीब्यूशन करके अपने बुढ़ापे में यानी 60 साल की एज से हर महीने गारंटेड 5,000 रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। अगर बात करें इस स्कीम की एलिजिबिलिटी की, तो हर एक भारतीय नागरिक जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच में है और उसके पास एक सेविंग अकाउंट और एक आधार कार्ड है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। लेकिन जो टैक्स पेयर्स हैं या फिर सरकारी एम्प्लॉय हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं कि आपको अपनी एज के हिसाब से कितने सालों तक कितने पैसों का कंट्रीब्यूशन करना होगा ये पेंशन लेने के लिए। यहाँ पर ये है एपीआई अटल पेंशन योजना स्कीम कंट्रीब्यूशन चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको अपनी एज के हिसाब से कितने सालों तक कंट्रीब्यूशन करना होगा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपए की मंथली पेंशन लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर आपकी एज है 18 साल तो आपको 42 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होगा। 1,000 रुपए की पेंशन लेने के लिए आपको 42 रुपए, 2,000 रुपए की पेंशन लेने के लिए 84 रुपीज, 3,000 रुपए की पेंशन लेने के लिए 126 रुपीज, 4,000 रुपए की मंथली पेंशन लेने के लिए 168 रुपीज, जबकि 5,000 रुपए की मंथली पेंशन लेने के लिए आपको हर महीने 210 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना होगा। इसी तरह से आप यहाँ अपनी एज के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी एज है 25 साल तो आपको 35 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होगा। 1,000 रुपए की पेंशन लेने के लिए 76 रुपीज। इसी तरह से अगर आपकी एज है 30 साल तो आपको अगले 30 सालों तक कंट्रीब्यूशन करना होगा और 5,000 रुपए की मंथली पेंशन लेने के लिए आपको हर महीने 577 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना होगा। इसी तरह से अगर आपकी एज है 38 साल तो आपको अगले 22 सालों तक कंट्रीब्यूशन करना होगा और 5,000 रुपए की मंथली पेंशन लेने के लिए आपको हर महीने 1,196 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना होगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एप्लीकेंट और उसकी वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे कि 5,000 रुपए वाली पेंशन में उसको 8,50,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपए वाली पेंशन में उसको 1,70,000 रुपए दिए जाएंगे। ishan-guru.com वेबसाइट पर ये चार्ट अवेलेबल है, आप खुद से इसको देख सकते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है ये आपके सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहेगा, आपको मैनुअली पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और ये ड्यू हो जाता है तब आपसे पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अगर आप 100 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपसे 1 रुपया पर मंथ चार्ज ले जाएगा, जबकि अगर आप 500 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपसे 2 रुपए पर मंथ के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1,000 रुपए तक का मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं तब आपसे 5 रुपए पेनल्टी ली जाएगी, और अगर आप 1,000 रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं तब आपसे 10 रुपए की पेनल्टी ली जाएगी। अगर 6 महीने तक आप इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, और अगर आप 12 महीनों तक इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तब आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और अगर आप 24 महीनों तक इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तब आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आपकी एज 60 साल हो जाती है तब आप इसी बैंक में जाएंगे, आप एक फॉर्म फिल करेंगे और इसके बाद आपके इसी बैंक अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन या जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसी के हिसाब से 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000 या 5,000 रुपए की पेंशन मंथली आती रहेगी। अगर 60 साल से पहले एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है तब उसकी वाइफ को इसका बेनिफिट मिलेगा और उसकी वाइफ को हर महीने 5,000 रुपए की मंथली पेंशन दी जाएगी। लेकिन अगर वाइफ की भी डेथ हो जाती है तब जो भी नॉमिनी होगा उसको ये पैसा दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि इस स्कीम का फायदा कैसे लिया जाएगा, इस स्कीम को शुरू कैसे किया जाएगा। इस स्कीम को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं।
ऑफलाइन के लिए जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है आप उस बैंक में जाएंगे, वहां पर आपको एक APY फॉर्म मिलेगा। आप उस फॉर्म को फिल करके उसके साथ अपने आधार कार्ड की कॉपी लगाकर उसको सबमिट कर देंगे तो आपकी APY स्कीम शुरू हो जाएगी, जिसके बाद आपके उसी सेविंग अकाउंट से हर महीने जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहेगा। लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तब आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन आप इस स्कीम को कैसे शुरू करेंगे, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर आप एक ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें आप टाइप करेंगे onlinesbi.com और आप यहां लॉगिन करेंगे। कंटिन्यू टू लॉगिन, यहां पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ ई सर्विसेज मेन्यू में आएंगे। सबसे नीचे यहाँ मोर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप स्कीम चूज कर लेंगे अटल पेंशन योजना API। अकाउंट नंबर आप चूज करेंगे, इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना CIF नंबर चूज कर लेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाएगा, स्कीम अटल पेंशन योजना, CIF नंबर भी आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम यहाँ पर आ जाएगा, आपकी होम ब्रांच की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आप यहाँ प्लेस ऑफ एप्लीकेशन में अपने गांव, शहर या कस्बे का नाम डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, क्या आप किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप यस करेंगे तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर आपको नो ही चूज करना होगा। नीचे यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, फादर नेम और आपका एड्रेस आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आप टैक्स पेयर है या नहीं। अगर आप यस करेंगे तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम टैक्स पेयर के लिए नहीं है। नीचे आएंगे, आपका जेंडर आ गया है, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर मैरिड चूज करेंगे तब आप यहाँ पर अपनी वाइफ का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। नीचे यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। अगर आप अपनी वाइफ को ही नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो जस्ट आप इस पर टिक करेंगे, डिटेल्स ऊपर से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। नीचे आएंगे, यहाँ से आप पेंशन अमाउंट चूज कर लेंगे, आपको कितने रुपए की हर महीने पेंशन चाहिए, उसी के हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम 5000 रुपीज चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप डेट चूज कर लेंगे, किस डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से ये कंट्रीब्यूशन कट होता रहेगा। यहाँ से आप चूज कर लेंगे कंट्रीब्यूशन आप मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। जैसे कि हम मंथली चूज कर लेते हैं। क्या आपको SMS चाहिए तो आप यहाँ यस कर दीजिए। इससे जो भी आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले रहे हैं आपको हर महीने अमाउंट कट होने के बाद एक SMS मिलता रहेगा। इसके बाद बस आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपकी API यानी अटल पेंशन योजना स्कीम यहाँ पर चालू हो जाएगी और इसी बैंक अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली आपका कंट्रीब्यूशन डेबिट होता रहेगा। 60 साल की एज हो जाने पर एप्लीकेंट को हर महीने 5000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन दी जाएगी। लेकिन अगर 60 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है तब उसकी वाइफ को ये पेंशन दी जाएगी, और अगर उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है तब जिसको भी नॉमिनी बनाया गया था उसको ये सारा अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर एप्लीकेंट 60 साल की एज से पहले ही इस स्कीम को क्लोज करना चाहता है तब उसको उसका सारा अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो उसको नहीं दिया जाएगा। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि APY यानी अटल पेंशन योजना क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आप इसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।